हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे पीएलआई के बारे में, पीआईएल के बारे में, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटिगेशन। अब यहाँ पे बेसिकली आप पब्लिक और इंटरेस्ट से तो जानते ही ये क्या क्या मतलब है, लेकिन लेजिटिगेशन एक नया वर्ड आया है। इसका मतलब होता है लीगल प्रोसीडिंग, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लीगल प्रोसीडिंग। तो बेसिक जो हमारा पीआईएल का कॉन्सेप्ट है उसको पहली बार डेवलप किया था यूएसए ने। और कब डेवलप किया था? दैट इज 1960s में, है ना। हुआ क्या था, वहां पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे जो अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप थे और इंटरेस्टेड ग्रुप थे, तो उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन देना अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स को, इसलिए पीआईएल का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। अब बेसिकली इट वाज अंडरटेकन इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ऑर्डिनरी मार्केट प्लेस। जो पीआईएल है ये बनाया गया था फॉर ऑर्डिनरी मार्केट प्लेस, क्योंकि वहीं पे अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स थे और बेसिकली ये डील करते थे पुअर के साथ, इन्वायरमेंटलिस्ट, कंज्यूमर्स, एथनिक माइनॉरिटीज एंड अदर्स। अब इंडिया में पीएलआई की बहुत सारी फर्दर डिवीजन कर दिया गया, जैसे कि सेल बना दिया, सोशल एक्शन लेजिटिगेशन, देन एसआईएल बना दी, सोशल इंटरेस्ट लेजिटिगेशन, कॉल बना दी, कॉल एक्शन लेजिटिगेशन। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे क्या मतलब होता है पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटिगेशन। तो बेसिकली ये एक प्रकार का रिफॉर्म है हमारे ट्रेडिशनल लोकस स्टैंडी में। ठीक है। तो बेसिकली इंडिया में स्टार्टिंग में क्या होता था, ओनली द पर्सन हु हैज राइट्स इन फ्रंटेज अलोन कैन मूव टू द कोर्ट। पहले होता क्या था, ऐसा व्यक्ति जिसके राइट्स जो है वायलेट किए गए हैं वही व्यक्ति जा सकता था कोर्ट में। लेकिन जब पीआईएल आया तो इसने थोड़ा एक्सेप्शन एक्सेप्शन था ये ट्रेडिशनल रूल में। तो पीआईएल के रूल, एनी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन और सोशल ऑर्गेनिज्म कैन मूव द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट। तो पीआईएल ने कहा कि कोई भी सिटीजन और कोई भी उसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट के अंदर जा सकती है फॉर द इन्फोर्समेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ सच राइट्स। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, आदमी अनअवेयर उनके सोशल एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज क्या है पोजीशंस के, है ना। इसलिए वो अपने राइट्स को रेमेडीज नहीं प्रोवाइड कर पाते थे प्रॉपरली। फिर इसके बाद आया व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पीआईएल। तो वेरियस फीचर्स हैं। पहला, पीआईएल इज अ स्ट्रेटेजिक आर्म ऑफ लीगल एड मूवमेंट एंड इंटेंडेड टू ब्रिंग जस्टिस विद पुअर masses and who constitute the law visibility area of humanity। तो बेसिकली पीआईएल एक हमारा स्ट्रेटेजिक बेस्ड मूवमेंट है, ठीक है, जो कि जस्टिस दिलाता है पुअर मासेस को अंडर ह्यूमनिटी। अब सेकंड क्या है, PIL is a totally different kind of litigation from the ordinary traditional litigation, which is essential and adversary character, where the dispute between two legitimate party only making claim, seeking the relief against other than opposition claim, resisting such relief। तो बेसिकली पीआईएल एक हमारा नया काइंड है लिटिगेशन का। ठीक है। पहले के लिटिगेशन से बिल्कुल अलग है। पहले के लिटिगेशन में क्या होता था, अगर दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ है तो एक क्लेम मांगती थी और एक उसको रेसिस्ट करती थी, लेकिन पीआईएल में बिल्कुल सब बदल गया। नेक्स्ट आता है PIL is brought before the court not the purpose of enforcing the rights of one individual against another as happened in case of ordinary but it intended to promote and vindicate public interest। तो बेसिकली PIL किसी भी पब्लिक, किसी भी इंडिविजुअल का साथ इस प्रोस्पेक्टिव से नहीं देता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के कोई भी राइट जो वायलेट हुए हैं वो बच जाए, इन्फोर्स कर दिए जाए, लेकिन फॉर द पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट को मोटिवेट करने के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, PIL demands that violation of constitutional and legal rights of large number of people are poor, ignorant, is social economic disadvantage should not got notice and address। तो बेसिकली PIL की डिमांड इसलिए हुई क्योंकि क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो वायलेट करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स, जिससे पुअर पर्सन बहुत सफर करते थे और उनको सोशली और इकोनॉमिक इतना अवेयर नहीं था कि कैसे वो अपने राइट्स को बचा सकते हैं, इसलिए उनकी जगह पे PIL स्थापित किया गया। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर एडमिटिंग पीआईएल। पीआईएल को एडमिट करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है। द पीआईएल हैज नाउ कम टू ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली आज के टाइम पे जो लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, उसमें पीआईएल का बहुत महत्वपूर्णता है। क्यों? इट शुड नॉट अलाउ टू बिकम पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटिलेशन और पॉलिटिक्स इंटरेस्ट लेजिटिलेशन। बेसिकली जो पीआईएल है, ना ही वो पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटिगेशन हुआ है, ना ही पॉलिटिकल बेस्ड लेजिटिगेशन हुआ है, ना प्राइवेट इंटरेस्ट लेटिगेशन, पैसा इंटरेस्ट लेटिगेशन, मिडिल क्लास इंटरेस्ट लेटिगेशन, मतलब कोई प्रकार का करप्शन पीआईएल में नहीं है। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन फॉलोइंग गाइडलाइंस टू चेकिंग द मिसयूज ऑफ पीआईएल। अब बेसिकली जो हमारा देश का हाईएस्ट कोर्ट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट है, उसने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि लोग पीआईएल का गलत उपयोग ना कर पाए। पहली गाइडलाइन ये है,
द कोर्ट मस्ट encourage genuine and bona fide PIL and effective discourage and curb the PIL for extraneous consideration। तो बेसिकली जो कोर्ट है, जो इंडिया का कोर्ट है, वो जज करेगा कि जो ये PIL आई है वो सही है, जेन्युइन है कि फेक है। Second, instead of every individual judge devising his own procedure for dealing with PIL, it would be appropriate for each high court to properly formulate rules for encouraging genuine PIL file। तो बेसिकली अगर कोई इंडिविजुअल जज चेक करेगा कि ये PIL प्रॉपर है कि नहीं, इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो ये जरूरी है कि अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट एक रूल्स बना दे कि कैसे एक जेन्युइन PIL फाइल की जाए। डिस्करेजिंग PIL फाइल विद ऑब्लिक मोटिव्स, और बेसिकली जो गलत मोटिव से PIL फाइल होती है उसको रोका जा सके। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो अकॉर्डिंग द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर आपको टॉपिक पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे दोस्तों।